बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। आज की इस रोशन ख्याल इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम शहादत के तसव्वुर और इस्लाम में इसकी अहमियत पर रोशनी डालते हैं। वीडियो में मुसलमानों के इस अकीदे पर जोर दिया गया है कि शुहदा को मुर्दा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला के हजूर जिंदा तस्वर किया जाता है। इस्लामी तालीमात की एक जामिया तहकीक के जरिए वीडियो शुहदा की हैसियत से मुतल्लक रूहानी और मजहबी पहलुओं पर रोशनी डालती है। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक इस फिक्र अंगेज बहस में हमारे साथ रहें, ताकि हम अपने अकीदे के लिए, अपनी जानें कुर्बान करने वालों के लिए जाने वाले गहरे एहतराम और इज्जत के बारे में गहरा समझ हासिल करने के लिए मुस्तफीद हो सके। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में फरमाया, और जो अल्लाह की राह में मारे जाए इन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। सब्र के जिक्र के बाद अब सब्र करने वालों की एक अजीम कसम यानी शहीदों का बयान किया जा रहा है। यह आयत करीमा शुहदा के हक में नाज़िल हुई। बाज़ लोग शुहदा की शहादत पर अफसोस करते हुए कहते थे कि वो लोग शहीद होकर नेमतों से महरूम हो गए। तब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, जिसमें फरमाया गया कि उन्होंने फानी जिंदगी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करके दायमी जिंदगी हासिल कर ली है। इस आयत में शुहदा को मुर्दा कहने से मना किया गया। ना जबान से इन्हें मुर्दा कहने की इजाजत है और ना ही दिल में इन्हें मुर्दा समझने की इजाजत है। जैसा कि एक और मुकाम पर फरमाने बारी ताला है सूरह अल इमरान आयत नंबर 169 में, और जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगज़ इन्हें मुर्दा ख्याल ना करना चाहिए, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, इन्हें रिज़्क दिया जाता है। मौत के बाद अल्लाह ताला शुहदा को जिंदगी अता फरमाता है और इनकी रूह पर रिज़्क पेश किया जाता है, इन्हें राहतें दी जाती हैं, इनके अमल जारी रहते हैं, इनका अजर और सवाब बढ़ता रहता है। हदीस शरीफ में है कि शुहदा की रूहें सब्ज परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती हैं और वहां के मेवे और नेमतें खाती हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, तूने अपने मंजिल और मुकाम को कैसा पाया? वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, बहुत अच्छी मंजिल है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू मांग और कोई तमन्ना कर। वो अर्ज करेगा, मैं तुझसे इतना सवाल करता हूँ कि तू मुझे दुनिया की तरफ लौटा दे और मैं 10 मरतबा तेरी राह में शहीद किया जाऊं। वो ये सवाल इसलिए करेगा कि इसने शहादत की फजीलत मुलाजा कर ली होगी। शहीद वो मुसलमान मुकाफिर जाहिर है जो तेज हथियार से जुल्माना मारा गया और इसके कत्ल से माल भी वाजिब ना हुआ, या मारका जंग में मुर्दा या जख्मी पाया गया और इसके कुछ आसाइश ने पानी इस पर दुनिया में अहकाम है कि ना इसको गुस्ल दिया जाए, ना कफन इसके कपड़ों में ही रखा जाए, इसी तरह इस पर नमाज पढ़ी जाए और ऐसी हालत में ही दफन किया जाए। बाद शुहदा वो हैं कि इन पर दुनिया के ये अहकाम तो जारी नहीं होते, लेकिन आखिरत में इनके लिए शहादत का दर्जा है, जैसे स्वाब या जलकर या दीवार के नीचे दबकर मरने वाला, तिब, इल्म, सफर हज, गर्ज राह खुदा में मरने वाले, ये सब शहीद हैं। हदीसों में ऐसे शुहदा की तादाद 40 से ज्यादा है। यानी ये बात तो कतई है कि शुहदा जिंदा है, लेकिन इनकी याद कैसी है इसके बाद हमें शऊर नहीं, इसलिए इन पर शरई अहकाम आम मैयत की तरह जारी होते हैं, जैसे कब्र, दफन, तकसीम, मेरास, इनकी बीवियों का इद्दत गुजारना, इद्दत के बाद किसी दूसरे से निकाह कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, तफसीर पढ़ने, हदीस पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।